गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान से मुलाकात के बाद गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, GB में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने आया हूँ। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में है। पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में होता है। माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। फितना फसाद पार्टी से जान छुड़वाए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। PTI सियासी जमात नहीं बल्कि फाशिस्ट ग्रोह है। यह मुल्क को आग लगाना चाहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब मुल्क मौशी तौर पर मजबूत हो रहा है तो ये लोग फसाद की कॉल दे रहे हैं। 26 नवंबर को फाइनल कॉल का कहा गया तो क्या अंजाम हुआ। अली अमीन गंडापुर ने दौरा लाहौर में भी तरक्की देखी। उन्हें आर पार का बहुत शौक है, खुद ही आर पार हो जाते हैं। PTI ने 5 अगस्त की कॉल दी है, मगर उस दिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। आलमी सतह पर शानदार खिराजे तहसीन। पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की निजी मुलाकात सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। बरतानवी जरीदे द इकनॉमिस्ट में शाया मजमून के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। इजरायली कार्रवाइयां पूरे खित्ते में अमन के इम्कानात को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मजम्मती बयान में कहा, पाकिस्तान एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी और हर किस्म की जारियत की खात्मे का मुतालबा करता है। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर भी हमला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को अहम हिदायत जारी। विफाकी दारुल हुकूमत में मुजाहरा करने वाले अफराद से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लापता अफराद की फैमिलीज़ का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज खत्म कराने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने F6 पेट्रोल पंप इंतजामिया की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि DC साहब मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं कि यहाँ नहीं बैठ सकते, क्यों रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, उनका कारोबार है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इजाज़त नहीं है, हम मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हैं लेकिन वो फिर आ जाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने पर मुबारकबाद। कहा कि टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। उम्मीद है कि टीम मजीद मेहनत और यकसू होकर आने वाले मैचेस के लिए तैयारी करेगी और कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी कौमी क्रिकेट टीम की कामयाबी को बेहतरीन टीम वर्क और अज़म का नतीजा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि खिलाड़ियों ने बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया है। उम्मीद है कि टीम अपनी कामयाबियों का तसलसल बरकरार रखेगी। पंजाब भर में आज योम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। कई शहरों में पुलिस के शोहदा की याद में शमें रोशन की गई। RPO, CPOs, DPO समेत सीनियर पुलिस अफसरान की शिरकत। शोहदा पुलिस के अहल खाना, सिविल सोसाइटी, शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शोहदा पुलिस की लाजवाब कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा पुलिस जुर्रत और बहादुरी और मुल्क कौम से वफा के पैकर हैं। शोहदा के अहल खाना की बेहतरीन फलाह बहबूद और देखभाल अव्वलीन तरजीह है। गवादर के साहिलों से गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक पुलिस का हर अफसर कौम का फख्र है। दहशतगर्दी की जंग में 8000 से ज़ायद पुलिस के अफसरान और जवानों ने अर्ज़ वतन की खातिर अपने लहू का नजराना पेश किया।
यौम शहदाए पुलिस के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज के दिन हम अपनी पुलिस के शहीद बहादुर अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 में बैनुल-अक़वामी सतह पर जीते गए मेडल और अवार्ड्स पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। पुलिस शोहदा का लहू हमारी रियासत की बुनियाद है, हम इसे कभी फरामोश नहीं करेंगे। यौम शोहदाए पुलिस पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब पुलिस के उन जांबाजों को सलाम जिन्होंने अपना खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्चे ने बाप खो दिया ताकि हम सब महफूज रहें। पंजाब के हर गली कूचे का अमन किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। शोहदा का मिशन जारी रहेगा, उनके ख्वाब हम पूरे करेंगे। सूबे में क़याम अमन के लिए सिंध पुलिस के अहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि 1971 से अब तक सिंध पुलिस के 2549 अहलकार शहीद हो चुके। मुराद अली शाह ने यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, सिंध पुलिस के बहादुर सिपाही हमारे मुहाफिज हैं, उनकी कुर्बानियाँ सिंध के तारीख का रोशन बाब हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर को 4 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीरपुर के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक अब्दुल कयूम न्याजी अपने साथियों के हमरा अमनो आमा की सूरत हाल ख़राब करने के दर पे हैं और अमन आमा के लिए ख़तरे का बाइस बन रहे थे। हुक्मनामे में कहा गया कि अब्दुल कयूम न्याजी के खिलाफ 16 MPO की कार्रवाई अमल में लाई गई है। सेंट्रल जेल में 4 दिन या ता हुक्म सानी कैद रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीरपुर ने सेक्रेटरी असम्बली को इस हवाले से मकतूब भेज दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आरिफ वाला के शहरी की मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरखास्त दायर दादरसी के लिए डायरेक्टर FIA को भिजवा दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कौसर परवीन की दरखास्त निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डायरेक्टर FIA को दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत की गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरखास्त गुजार के 5 बेटों को आरिफ वाला पुलिस ने उठाया, 3 बेटों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दरखास्त गुजार ने मजीद बताया कि अदालत को SHO हसन ने यकीन दहानी कराई थी कि किसी को जाली पुलिस मुकाबले में नहीं मारा जाएगा। अदालत में कराई गई यकीन दहानी के बावजूद उमर दराज को जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। रजिस्टर्ड आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली का आगाज आज से हो गया। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे। हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख रुपए के दरमियान होगा। वज़ारत मजहबी उमूर की जानिब से कहा गया कि ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई है। कराची के शादमान नाले में मोटरसाइकिल गिरने से मां और बच्चे की हलाकत पर अदालत ने शहरी इंतजामिया को 99 लाख रुपए शहरी को बतौर हर्जाना देने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज वस्ती सिटी कोर्ट कराची ने शादमान नाले में मोटरसाइकिल गिरने से खातून और 2 माह के बच्चे की हलाकत के केस में मुतासरा शहरी के हक में फैसला सुनाते हुए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वस्ती को 99 लाख रुपए से जायद हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि हादसा इंतजामी इदारों की गफलत के बाइस पेश आया है। के इलेक्ट्रिक का नया इक़दाम पाकिस्तान में पहला रिटेल लिस्टेड कलील मुद्दती इस्लामी रिटेल सुकूक मुतारिफ करवा कर मुल्की कॉरपोरेट सुकूक मार्केट में नई जहद का आगाज़ कर दिया। इस सुकूक का कबल अज IPO मरहला, जिसकी मालियत 1 अरब रुपए है, कामयाबी से मुकम्मल किया जा चुका है। ये मरहला ख़ास तौर पर सनती और बड़े कमर्शियल सारफीन और हाई नेट वर्थ अफराद के लिए तरतीब दिया गया था। ये IPO 4 अगस्त से मरहला वार आवाम के लिए खोला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भर से सरमायाकार हिस्सा ले सकते हैं।